वेरी गुड इवनिंग गाइस। शाम का वक्त है, आज 25 तारीख है। लेक्चर थोड़ा सा लेट हो गया, 1 घंटा। इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। शॉर्ट ऑलरेडी अपलोड हो गया है आपके लिए। आई होप यू आर गोइंग वेल, डूइंग वेल, बीइंग रिलैक्स। शांति से खाना खिलाना, पढ़ाई चालू होगा, सब अच्छे से रहिए। धूप ज्यादा हो रही है अभी, सो बी रिलैक्स। आज का अपना 9th लेक्चर है बच्चों। कल अपन ने 2 अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स, 2 ट्रांजैक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ओल्ड अप्रोच के तहत अपन ने फाइंडिंग ऑफ 2 एस्पेक्ट, 2 अकाउंट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, यहां तक आ गए थे। अभी थोड़ा सा और सेकंड गियर गाड़ी को शिफ्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। वी आर टेकिंग टू द नेक्स्ट लेवल। अप्रोच वही है, पर यहाँ पे एक उन्होंने नया अप्रोच दिया है आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, मॉडर्न अप्रोच। वो पुराना अप्रोच था, मॉडर्न अप्रोच है। जैसे हर एक चीज के 2 भाग होते हैं, कोई 2 चीज होती है, उसके हिसाब से अपने को देखना पड़ता है। तो कल का जो था दैट वाज अ ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंट्स। हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में 2 एस्पेक्ट ढूंढो, 2 चीजें ढूंढो, 2 कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए वो ढूंढो, अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन करो और फिर जर्नल एंट्री को जाओ। In the old one approach, that was how to find out the 2 aspects involved, 2 accounts involved, as well as 2 classification of the accounts, और उसके बाद then after go for the transaction or the go for the preparation of the journal entry। यहाँ पे उन्होंने एक और अप्रोच दिया है, मॉडर्न अप्रोच। अगर आप चार्ट ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो इसके अंदर उन्होंने 1 2 3 4 5 क्लासिफिकेशन कर दिए हैं। जिसके अंदर एक है एसेट अकाउंट, दूसरा है लायबिलिटी अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट है, रेवेन्यूज एंड गेन्स अकाउंट है, एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट है। नीचे के जो है वो एग्जांपल से बच्चों, उसको बाद में भी देख सकते हैं। पहले देखो इसको, एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू एंड गेन्स अकाउंट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट। इसको ध्यान से देख लो, काइंडली क्लियरली। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड गेन्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट, इसको ध्यान से देखिए बच्चों। इसका अपने को आगे अभी नेक्स्ट इसमें अपने को इसका यूज करना है, इसको देखना है हाउ टू डू दिस थिंग्स। यहां पे देखिए बच्चों, एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, ये 4 मेन बाइफर्केशन है अकाउंट्स में। पूरा अकाउंट्स ये 4 मेन हेड में डिवाइड होता है। अकाउंट्स पूरे ये 4 हेड में बैठते हैं। एक तो आपके एसेट्स, एसेट्स माने संपत्ति, लायबिलिटी, लायबिलिटी माने कर्जा, आउटसाइडर को देना, एवरी ईच एंड आउटसाइड लायबिलिटी। एसेट्स एंड लायबिलिटी ये बैलेंस शीट के आइटम है। आगे चल के पता चलेगा जब आप फाइनल में पहुंच जाओगे, फाइनल तक बैलेंस शीट क्या है और P&L क्या है। एक्सपेंसेस और इनकम ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम है बच्चों। थोड़े देर के लिए अपन थोड़ा मैथमेटिकल हो जाते हैं, इसके लिए वी बिकम मैथमेटिकल। एसेट के सामने एक प्लस लगा देता हूं और इधर एसेट के सामने एक माइनस लगा देता हूं बच्चों। वैसे ही लायबिलिटी के सामने इधर एक प्लस लगा देता हूं बच्चों और इधर एक माइनस लगा देता हूं। काइंडली लुक थरोली बच्चों, काइंडली प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पॉइंट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आप बेसिक में चल रहे हैं, ये आपको समझ गया तो पूरी दुनिया, पूरी जंग आपने अकाउंटेंसी की जीत ली है। If the assets are going to plus increase, then it is shown on debit side. If asset are going to be plus increase हो जाता है तो वो जाता है अकाउंटेंसी के डेबिट साइड में। लाइकवाइज अगर लायबिलिटीज आपकी प्लस इंक्रीज हो जाती है तो वो जाती है आपकी क्रेडिट साइड में। If the assets are going to increase, they will stand on debit side. If the liability is going to increase, that will stand on credit side. Likewise, अगर आपकी liability माइनस हो जाती है, अगर आपकी liability कम करते हैं तो वो डेबिट साइड में चली जाती है, और अगर आपके एसेट कम करते हैं तो वो क्रेडिट साइड में चले जाते हैं। क्रिस क्रॉस होता है बच्चों। एसेट्स गॉट इंक्रीज एंड लायबिलिटी गॉट इंक्रीज, दोनों क्रेडिट चलेंगे बच्चों। एसेट गॉट इंक्रीज, संपत्ति कम हो गई और लायबिलिटी बढ़ गई। देखो प्रॉपरली ध्यान से सुनो, अदानी है, रिलायंस है, अंबानी है, टाटा है, बिरला है, एक्स है, वाई है, जेड है, सब दाती दगड़ा सब है। अगर कोई कंपनी के एसेट गिरते जा रहे हैं, डाउनफॉल हो जा रहा है, तो वो माइनस क्रेडिट में दिखने लगेगा। साथ ही लायबिलिटी बढ़ती जा रही है तो वो भी क्रेडिट में दिखेंगी। उसके साथ ही बच्चों, अगर लायबिलिटी कम हो रही है और एसेट बढ़ते जा रहे हैं, लायबिलिटी कम हो रही है, देयर हैज बीन डिक्रीज इन द लायबिलिटी
एंड इंक्रीज इन द एसेट, तो वो डेबिट साइड में खड़ा होगा। क्रिस क्रॉस रिलेशन है, आज यहां तक ही देखना है आपको अपने को बच्चों। इफ देयर हैज बीन इंक्रीज इन द लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन द एसेट, both will stand on the credit side. If there is a decrease in the liability and increase in the asset, it will stand on debit side. ध्यान से देखो बच्चों, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट की तरफ जा रहा है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट की तरफ जा रही है। लाइकवाइज अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है डेबिट में जा रही है, और अगर आपकी एसेट डिक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट में जा रहा है। इन शॉर्ट, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्रेडिट और डेबिट दो तरह लिखते हैं। डेबिट में आएगा आपका एसेट इंक्रीज एज वेल एज लायबिलिटी डिक्रीज। समझ लो बच्चों, संपत्ति में बढ़ोतरी हो रही है और लायबिलिटी कम होते जा रही है तो डेबिट यानी कि आप गेन करते चल रहे हैं। लाइकवाइज अगर आपके एसेट माइनस हो रहे हैं और लायबिलिटी प्लस हो रही है तो क्रेडिट में चलेंगे। एसेट कम होते जा रहे हैं, संपत्ति आपकी कम हो रही है, बाजार से आप ब्याज पे कर्जा उठा रहे हैं तो ऑब्वियस है आप क्रेडिट बाहर को देना लगते हैं, आपको बाहर को पैसा देना पड़ेगा, बाहर वालों को जिसके पैसे लाए हैं उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो योर लायबिलिटी इज गोइंग टू इंक्रीज एंड एसेट इज गोइंग टू डिक्रीज, दैट विल बी स्टैंडिंग ऑन क्रेडिट साइड। लाइकवाइज अगर आप सदन होते जा रहे हैं, खुद का कैपिटल बिल्टअप करते जा रहे हैं, संपत्ति बढ़ा रहे हैं, लायबिलिटी कम कर रहे हैं, डेबिट साइड में चलेंगे। अकाउंटेंसी का मॉडर्न अप्रोच है बच्चों, देख लो पुराना वाला ट्रेडिशनल अप्रोच था, ऊपर दिए गए वाले 1 2 3 4 4 मेजर क्लासिफिकेशन है, एसेट लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, 5 मेन क्लासिफिकेशन ऑफ देयर। अकाउंट्स बाद में देखते चलेंगे, उसमें का एक पार्ट मैंने आपको यहाँ का समझाया है कि इफ देयर हैज बीन इंक्रीज इन द एसेट एंड डिक्रीज इन द लायबिलिटी देन इट विल स्टैंड ऑन डेबिट साइड, and if there has been decrease in asset and increase in liability that will stand on credit side. relation is criss cross vice versa है बच्चों। relation का स्टडी प्रॉपर करो, कंसेप्ट प्रॉपर क्लियर करो बच्चों। कंसेप्ट अगर प्रॉपर क्लियर रहेंगे तो आप प्रॉपर चलेंगे। कल के लेक्चर के साथ आज के लेक्चर तक का वापस से फीडबैक लो। कल इसका सेकंड पार्ट अपन देखने वाले हैं बच्चों कि अगर आपका नेक्स्ट फेज में क्या हो जाता है, दूसरा क्रिस क्रॉस रिलेशन भी अपन देखने वाले हैं। दैट वी विल सी इन द कमिंग टुमारो लेक्चर। तब तक नवनाथ कॉमर्स क्लासेस को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिए। शॉर्ट्स अपलोड हो रहे हैं, मंडे के वीडियो से आपको मोबाइल नंबर, लिंक्स, टेलीग्राम, इंस्टा, ट्विटर सब आना चालू हो जाएगा। ऑफलाइन अगर कोई ट्यूशन हमसे लेना चाहता है तो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे संपर्क करें। आपका प्यार इसी तरह बढ़ाते रहे। 1,47,000 व्यूज आ गए हैं शेयर चैट पे, वहां पे हमको सपोर्ट बहुत अच्छे से मिल रहा है। शेयर चैट के व्यूवर्स को और यूट्यूब के व्यूवर्स को हमारा एक दिली तमन्ना, दिली ख्वाहिश, दिली कोशिश है, हमारी विनती गुजारिश है, आपके चरणों में अच्छे से हमारा वीडियो डायरेक्टली यूट्यूब के एप्लीकेशन में जाके देखो, वहां पे भी लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और हमको खूब ज्यादा वायरल करो और कोई भी एक गरीब बच्चे को हमारा वीडियो फॉरवर्ड करो ताकि वो बच्चा हमारे वीडियो से सीख सके। कल के इसमें आई डू थिंक दैट टुमारो विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ द सेकंड चैप्टर ऑफ द अकाउंटेंसी। उसके बाद आपका थर्ड लेक्चर आना चालू हो जाएगा। एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करो, बाद में अलग सेशन में अपन एग्जाम्पल चालू करेंगे बच्चों। कंसेप्ट क्लियर करो, रीकैप करो, फीडबैक करो। वापस कल मिलेंगे अपने दिए गए वाले टाइम पे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। कल मिलते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, फुल फाइनल फिट रहिए। अपने सॉक्स बकल अप कर दीजिए, बैग कंधे पे डाल लीजिए। बहुत बड़ा चढ़ाव चढ़ना है, दरिया पार करना है। आप दरिया हम खास पार करेंगे। सीखना अच्छे से आपको, क्योंकि हीरे की परख रात में होती है। रात में हीरा चमकता है, दिन के धूप काले में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं बच्चों। तो अपने को हीरा बनना है, कांच का टुकड़ा बनना नहीं है। आप अच्छे से स्टडी कीजिए, काइंडली कॉन्सेंट्रेटेडली पढ़ाई कीजिए, माँ बाप को रिस्पेक्ट कीजिए, फोकस कीजिए, टारगेट को अलाइन कीजिए और वीडियो देखते रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नवनाथ कॉमर्स क्लासेस को वायरल कीजिए। थैंक यू।